जब भी हम हिंदू पुराणों में ऋषि शब्द सुनते हैं, हमारे मन में एक शांत, संयमी और सहनशील साधु का चित्र भरता है। परंतु इस परंपरा में एक ऐसा ऋषि भी हुए जिनके नाम से ही देवता, असुर और मनुष्य तक कांप उठते थे। उनका नाम था ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा हिंदू पुराणों के उन विलक्षण महर्षियों में से एक हैं जिनकी कथा केवल क्रोध की नहीं, बल्कि तप, सिद्धि और गहन आध्यात्मिक शक्ति की भी है। वे महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया के पुत्र थे। वही अनुसुईया जिनकी पतिव्रता और तपोशक्ति के आगे त्रिदेव भी नतमस्तक हुए थे। ऐसे दिव्य कुल में जन्मे दुर्वासा अपने जीवन में शक्ति और शाप दोनों के प्रतीक बन गए। पुराणों में ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का अंश माना गया है और शिव की तरह ही उनके स्वभाव में भी दो ध्रुव थे। एक ओर अत्यंत तेजस्वी, करुणामय और योग सिद्ध, दूसरी ओर प्रचंड क्रोध से भर जाने वाले, जिनके शाप से देवता तक भयभीत रहते थे। उनके नाम का अर्थ ही उनकी प्रकृति को प्रकट करता है। दुर्वासा यानी जिससे दूर रहना कठिन है, क्योंकि वे केवल क्रोधी नहीं थे, वे न्यायप्रिय थे। उनका क्रोध अधर्म पर था, अनादर पर था और अहंकार पर। उनका हर शाप दरअसल किसी आत्मा के उद्धार का माध्यम बनता था। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि संतुलन के बिना शक्ति विनाश बन जाती है, पर संयम के साथ वही शक्ति सृष्टि को संभाल लेती है। ऋषि दुर्वासा का क्रोध विनाशकारी नहीं था, वह सृष्टि के संतुलन का साधन था। उनका एक शाप भगवान विष्णु को पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। उनका एक आशीर्वाद देवताओं को अमरत्व प्रदान करता है। और यही कारण है कि दुर्वासा ऋषि को हिंदू धर्म में संयम और असंयम दोनों का प्रतीक माना गया है। ऋषि दुर्वासा का चरित्र हमें ये समझाता है कि क्रोध भी यदि धर्म के लिए हो तो वो पवित्र हो सकता है। उनका हर कर्म, हर शाप, हर तप किसी न किसी रूप में धर्म की रक्षा के लिए ही था। तो आइए इस श्रृंखला में हम जानेंगे ऋषि दुर्वासा का संपूर्ण जीवन, उनका जन्म, उनका तप, उनका क्रोध, रामायण और महाभारत में उनकी भूमिकाएं और वो रहस्यमयी घटनाएं जिन्होंने उन्हें अमर बना दिया। कहते हैं हर आत्मा का कोई उद्देश्य होता है, और जब वो उद्देश्य अधूरा रह जाता है तो वही आत्मा फिर जन्म लेती है, धर्म की स्थापना के लिए या अधर्म के विनाश के लिए। ऋषि दुर्वासा का जन्म भी कोई साधारण जन्म नहीं था। ये जन्म था एक दिव्य संकल्प का परिणाम, एक ऐसा संकल्प जो भगवान शिव ने स्वयं लिया था। त्रेता युग से पहले जब ब्रह्मांड संतुलन खो रहा था, देवताओं में अहंकार बढ़ने लगा था, असुरों में अत्याचार और मनुष्यों में धर्म का पतन होने लगा था, तब भगवान शिव ने ध्यानावस्था में नयन खोले और कहा कि अब समय आ गया है कि मेरा एक अंश पृथ्वी पर जाए जो अधर्म के मद को शांत करे और सत्य को पुनः जागृत करे। यही वो क्षण था जब महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा के जन्म का बीज बोया गया। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका लक्ष्य था एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो त्रिदेवों की शक्ति से युक्त हो, जो धर्म की रक्षा करे और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखे। उनका तप इतना प्रचंड था कि देवलोक तक उसका कंपन पहुंच गया। देवता चिंतित हो उठे कि ये कौन सी शक्ति है जो ब्रह्मांड की लय को बदल सकती है। आखिरकार उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके समक्ष प्रकट हुए। आकाश गूंज उठा, देवगण पुष्प वृष्टि करने लगे। देवी अनुसुईया ने विनम्र भाव से कहा, हे देवगण, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो आपके तेज का अंश हो, जो धर्म का रक्षक और सत्य का पथ प्रदर्शक बने। त्रिदेवों ने एक साथ कहा, तथास्तु। उसी क्षण तीनों देवों के तेज का संगम हुआ। ब्रह्मा का सृजन, विष्णु का पालन और शिव का संहार और संयम। उस तेज से 3 दिव्य बालक उत्पन्न हुए। दत्तात्रेय विष्णु के अंश से, चंद्र ब्रह्मा के अंश से और दुर्वासा महादेव के अंश से। जन्म के क्षण से ही बालक दुर्वासा असामान्य थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रभा निकल रही थी। आश्रम का वातावरण दिव्य आभा से भर गया था, किंतु उसी तेज के साथ उनकी आंखों में एक असहनीय अग्नि, एक प्रचंड ऊर्जा भी थी।
माता अनुसूया ने जब उन्हें पहली बार देखा तो उनके हृदय में मातृत्व की करुणा के साथ एक कंपन उठा। महर्षि अत्रि ने ध्यान से देखा तो बोले, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं महादेव का अंश है। महर्षि अत्रि का आश्रम, जहां वेदों की ध्वनि, साधना की महक और सत्य की ज्योति एक साथ बहती थी, वहीं दुर्वासा ने अपने बचपन के दिन बिताए। वे पिता अत्रि मुनि से वेद, उपनिषद, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेते। माता अनुसूया उन्हें करुणा, संयम और भक्ति का पाठ पढ़ाती, परंतु उनके भीतर कुछ और ही जल रहा था, एक आंतरिक अग्नि जो शायद शिव की ही देन थी। बाल्यावस्था से ही उनमें तप और वैराग्य का भाव था। जहां अन्य बालक खेलकूद में रमते, वहां दुर्वासा घंटों ध्यानमग्न रहते। कभी वे गंगा तट पर, कभी हिमालय की शिला पर आंखें मूंदे निरंतर एक ही नाम जपते, ओम नमः शिवाय। उनका ध्यान इतना गहरा था कि कभी-कभी चारों ओर की वायु तक थम जाती थी। उनकी साधना में न कोई खेल था, न किसी बालक की चंचलता, बस तप की गहराई और वैराग्य की गूंज थी। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन किया। कहते हैं, एक बार आश्रम में कुछ शिष्यों ने उनके साथ अनादर से व्यवहार किया। दुर्वासा ने क्रोधवश केवल एक दृष्टि डाली और वह शिष्य वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। माता अनुसूया ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, पुत्र, ये शक्ति तभी दिव्य है जब इसमें करुणा का संयम हो। दुर्वासा मौन हो गए, लेकिन उनकी आंखों में तप की ज्वाला और बढ़ गई। महर्षि अत्रि ने उनके तेज को भांप लिया था। वे जानते थे ये बालक केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि स्वयं महादेव का अंश है। उन्होंने दुर्वासा को संयम सिखाने का प्रयास किया। कहा, पुत्र, क्रोध अग्नि के समान है। यदि नियंत्रण में हो तो प्रकाश देता है, यदि नियंत्रण से बाहर हो तो सब कुछ भस्म कर देता है। दुर्वासा ने प्रयास किया। उन्होंने ध्यान में स्वयं को नियंत्रित करने का अभ्यास आरंभ किया, परंतु जब भी कोई अधर्म, झूठ या अपमान देख लेते, उनका क्रोध स्वयं प्रकट हो जाता। ये उनके जीवन का आरंभिक द्वंद्व था। शिव की तरह ही उनके भीतर तप की शांति और रौद्र की अग्नि दोनों बसते थे। वे जानते थे कि उन्हें इस अग्नि को साधना है, इसे धर्म की दिशा में लगाना है। परंतु ये मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि ये मार्ग था शक्ति और संयम के बीच की संघर्ष रेखा पर चलने का। महर्षि अत्रि और माता अनुसूया ने उनके भीतर करुणा का बीज बोया और कहा, पुत्र, तुम्हारा तेज शिव का वरदान है, पर तुम्हारी करुणा ही तुम्हें ऋषि बनाएगी। दुर्वासा ने प्रण लिया, मैं अपने क्रोध को धर्म का साधन बनाऊंगा और अपने तप से संसार को सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। इस प्रकार बीता ऋषि दुर्वासा का बचपन, तप, शक्ति और आत्मसंयम की यात्रा में। वे अब केवल अत्रिपुत्र नहीं रहे थे, वे बन चुके थे शिवांश ऋषि, जो आगे चलकर देवताओं से लेकर राजाओं तक को धर्म का पाठ पढ़ाने वाले थे। ऋषि दुर्वासा के शाप केवल दंड नहीं थे, वे कर्म का आईना थे। जहां कहीं धर्म से विचलन हुआ, वहां ऋषि दुर्वासा का क्रोध उसी पल प्रकट हो जाता। उनके शापों ने न केवल राजाओं और देवताओं को विनम्र बनाया, बल्कि अनेक युगांतकारी घटनाओं की नींव रखी। स्वर्गलोक में उत्सव का वातावरण था। सभी देवता अपनी दिव्य शक्तियों और वैभव में मग्न थे। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर शांति, माथे पर तेज और हाथों में एक अद्भुत दिव्य पुष्पमाला थी, जो स्वयं लक्ष्मी का प्रसाद थी। दुर्वासा ने वो माला इंद्र को सौंप दी। आशा थी कि इंद्र इस प्रसाद का सम्मान करेंगे, लेकिन इंद्र अपने रथ पर गर्वपूर्वक बैठे थे, अपनी शक्ति और स्वर्ग के ऐश्वर्य से इतने प्रभावित कि विनम्रता का भाव उनके भीतर क्षीण हो चुका था। उन्होंने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर डाल दिया। ऐरावत भोज समझकर माला को अपने पैरों से रौंद देता है। ये दृश्य धर्म और भक्ति का अपमान था। दुर्वासा का चेहरा शांत से प्रचंड अग्निज्वालाओं समान हो उठा। माला केवल एक फूलों की माला नहीं थी, वह भक्ति और कृपा का प्रतीक थी, जिसका निरादर देवताओं के राजा द्वारा हुआ था। दुर्वासा ने शाप दे दिया कि इंद्र का समस्त वैभव, शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे क्षीण हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप स्वर्ग की चमक समाप्त होने लगी। देवताओं का तेज मंद पड़ गया और असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। देवताओं की शक्तियां समाप्त होने लगीं तो वे दुखी होकर विष्णु के पास पहुंचे।
विष्णु ने समाधान बताया, समुद्र मंथन। इसी एक शाप के कारण देव और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने बाध्य हुए। इससे अमृत प्राप्त हुआ, मां लक्ष्मी पुनः प्रकट हुईं और संसार में संतुलन पुनः स्थापित हुआ। दुर्वासा का शाप केवल इंद्र को दंड नहीं था, उसने देवताओं के भीतर विनम्रता, संतुलन और सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वी पर राजा अम्बरीश परम धर्मात्मा, भक्त और सत्यपालक शासक थे। वे नियमित रूप से एकादशी का व्रत रखते और द्वादशी पर भगवान की पूजा कर भक्ति भाव से भोजन ग्रहण करते। एक बार द्वादशी के दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त निकट था, तभी दुर्वासा मुनि पधारे। अम्बरीश ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा स्नान के लिए नदी में चले गए। स्नान से लौटने में विलंब होने लगा, जबकि मुहूर्त समाप्त होने से कुछ ही क्षण शेष थे। धर्मानुसार व्रत पूर्ण करने हेतु कुछ जल ग्रहण करना आवश्यक था और नियम का उल्लंघन पाप माना जाता। अम्बरीश दुविधा में पड़े, अतिथि भी आए हैं और धर्म भी। अंततः उन्होंने केवल जल ग्रहण करके व्रत खोल दिया, ताकि न अतिथि के भोजन से पहले भोजन हो और न धर्म टूटे। दुर्वासा लौटने पर यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि राजा ने उनके बिना भोजन कर लिया। उनका क्रोध प्रचंड तूफान बनकर उठा और उन्होंने अम्बरीश को दंडित करने के लिए एक दुष्ट ऊर्जा उत्पन्न कर दी। अम्बरीश स्थिर और शांत खड़े रहे। वे अपने अतिथि का अनादर नहीं करना चाहते थे और न ही अपने पवित्र भाव को त्यागना। पर जैसे ही दुर्वासा की ऊर्जा अम्बरीश की ओर बढ़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया। इसके बाद चक्र दुर्वासा की ओर मुड़ गया और उनका पीछा करने लगा। दुर्वासा तीनों लोकों में भागते रहे, स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मलोक, पर चक्र उनका पीछा न छोड़ता। अंततः वे भागते हुए स्वयं विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने स्पष्ट कर दिया कि सुदर्शन चक्र भक्तों का रक्षक है। उन्होंने कहा कि इस संकट से मुक्ति केवल अम्बरीश की क्षमा से ही मिल सकती है। दुर्वासा वापस अम्बरीश के पास आए। अम्बरीश ने उनका स्वागत किया, क्षमा की और विनम्रतापूर्वक उन्हें भोजन कराया। दुर्वासा ने उस दिन समझा कि अहंकार भले ही तपस्या से बड़ा हो जाए, पर सच्ची भक्ति और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। इस घटना ने संसार को सिखाया, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं, हृदय की पवित्रता और विनम्रता का नाम है। अम्बरीश ने बिना संघर्ष के धर्म और भक्ति की शक्ति सिद्ध की। दुर्वासा ने स्वीकार किया कि उनके क्रोध ने उन्हें सीख दी और अम्बरीश की विनम्रता ने उन्हें पराजित नहीं, परिवर्तित किया। कभी सौभरी ऋषि ने दुर्वासा से धर्म, आध्यात्म और जीवन के मार्गों के विषय में प्रश्न किए। सौभरी ने संन्यास से गृहस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाया और फिर अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। दुर्वासा ने अपने अनुभवों से एक गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि संन्यास और गृहस्थ दोनों रास्ते पवित्र हो सकते हैं यदि उनमें त्याग, सत्य और आत्मानुशासन का पालन हो। गृहस्थ यदि वासना और आसक्ति में डूब जाए तो वो बंधन है, और यदि सन्यासी अहंकार में डूब जाए कि मैं त्यागी हूं तो वो और भी बड़ा बंधन है। इस प्रसंग ने यह स्पष्ट किया कि जीवन का पथ कोई भी हो, गृहस्थ या सन्यास, वास्तविक मुक्ति आत्मशुद्धि, वैराग्य और सत्य का पालन में है। दुर्वासा मुनि ने अपना अधिकांश जीवन तप, ध्यान और साधना में व्यतीत किया। पर्वतों की कंदराओं से लेकर तीव्र ताप में तपते मरुस्थलों तक, हिमालय की शांत कोटियों से लेकर घने अरण्यों तक उनका तप निरंतर चलता रहा। उनके द्वारा किए गए यज्ञ, अनुष्ठान और तप सृष्टि संरक्षण के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते थे। जिस भूमि पर वे तप करते वह पवित्र हो उठती और वहां रोग, संकट व नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पातीं। कभी कभी देवता भी उनके पास अपनी दिव्य शक्तियों की वृद्धि और संकटों के समाधान के लिए आते थे। उनकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जाएं देवताओं के बल को पुनः प्रज्वलित करतीं और मानवों को दुखों से उबरने की शक्ति देतीं। उनका तप विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रकाश था, जो अदृश्य रूप से धर्म की रक्षा करता रहा। दुर्वासा के जीवन की एक अनोखी विशेषता यह थी कि वे केवल दंड देने वाले या क्रोध करने वाले ऋषि नहीं थे। जहां शाप था, वहीं समान मात्रा में आशीर्वाद और कल्याण भी था। उनका शाप व्यक्ति को विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन की ओर ले जाता था, और जब अहंकार टूटकर भक्ति जागती, दुर्वासा वरदान देकर जीवन को उज्ज्वल कर देते। कई बार उन्होंने अपने कठोर वचनों के पीछे छिपा आशय तब प्रकट किया जब पात्र सुधार के मार्ग पर चल पड़ा। इंद्र को जहां शाप मिला, वहीं समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत और लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हुई।
राजा अम्बरीश के प्रसंग में भी क्रोध ने अंत में भक्ति की गौरवपूर्ण विजय का मार्ग दिया और अम्बरीश को लोकपूज्य बना दिया। दूर्वासा के हर शाप और वरदान के पीछे सृष्टि का संतुलन था, जैसे सूर्य ताप भी देता है और प्रकाश भी। एक समय दूर्वासा मुनि तीर्थ यात्रा के दौरान पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उनकी साधना, तेज और ब्रह्मचर्य की तपस्या के कारण प्रकृति उनके मार्ग में स्वयं को शुद्ध और शांत बना लेती थी। जहां वे कदम रखते वहां दिव्यता फैल जाती थी। इस यात्रा में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ऋषि, देवगण और सिद्धजन देवी लक्ष्मी की आराधना और यज्ञ कर रहे थे, ताकि संसार में समृद्धि और कल्याण बना रहे। उस पावन क्षण में लक्ष्मी जी प्रकट हुईं। उनके आगमन से दिशाएं सुगंधित हो उठीं, कमल की पंखुड़ियां आकाश से बरसने लगीं और वातावरण में सौम्यता भर गई। दूर्वासा मुनि भी वहां उपस्थित थे। लक्ष्मी जानती थीं कि यद्यपि दूर्वासा का स्वभाव कठोर प्रतीत होता है, पर उनका हृदय सत्य, संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए सदैव जागृत है। लक्ष्मी ने दूर्वासा के तपोबल, आत्मनियंत्रण और विश्वहित के कार्यों से प्रसन्न होकर उन्हें एक दुर्लभ वरदान प्रदान किया, संतोष का वरदान। यह वरदान सामान्य नहीं था। धन, वैभव, पद, शक्ति और लौकिक समृद्धि तो अनगिनत लोगों को मिल सकती है, पर संतोष, मन की तृप्ति केवल विरलों को ही प्राप्त होती है। इस वरदान के साथ दूर्वासा को यह दिव्य अनुभूति मिली कि संसार में सभी उपलब्धियों में संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि जब मन संतुष्ट हो जाता है तब अहंकार, ईर्ष्या, असंतुलन और संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मी के वरदान के बाद दूर्वासा के भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। पहले वे अहंकार को तोड़ने के लिए कठोर रूप धारण करते थे। अब उन्होंने समझ लिया कि समृद्धि का संरक्षण केवल शक्ति या दंड से नहीं, बल्कि विनम्रता और संतुलन से होता है। वे देखते थे कि जहां लोग धन की चाह में संतुलन खो देते हैं, वहीं संतोष मनुष्य को राजा जैसा सुख प्रदान कर देता है, भले ही साधन सीमित हों। दूर्वासा ने अनुभव किया कि धन अस्थायी है, सुख परिस्थिति आधारित है, परंतु संतोष स्थायी समृद्धि है। उन्होंने यह सत्य भी जाना कि लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं निवास करती हैं जहां विनम्रता हो। जहां अहंकार, लोभ या दिखावा हो, वहां समृद्धि देर तक टिकती नहीं। कई स्थानों पर उन्होंने देखा, घर, राजमहल, राज्य और साधारण झोंपड़ी, जहां विनम्रता और संतुलन था, वहां कम साधन होते हुए भी खुशी और सुख था, और जहां अभिमान था, वहां असीम धन होते हुए भी शांति और संतोष न था। दूर्वासा ने समझा कि सृष्टि का सबसे सुंदर संतुलन यह है कि सच्ची समृद्धि बाहर नहीं, भीतर की अवस्था में है, और यह ज्ञान उन्हें देवी लक्ष्मी के वरदान से ही प्राप्त हुआ। रामायण का संबंध दूर्वासा से प्रत्यक्ष नहीं, परंतु एक गहरे आध्यात्मिक सूत्र से जुड़ा है। यह सूत्र राजा अम्बरीश का है, जो दूर्वासा मुनि द्वारा परीक्षित हुए थे और जिनकी भक्ति और धैर्य ने उन्हें अद्वितीय लौकिक और आध्यात्मिक यश प्रदान किया था। अम्बरीश वही राजा थे जिनकी कथा में दूर्वासा ने उनके एकादशी व्रत पालन की परीक्षा ली थी। जब दूर्वासा ने क्रोधवश उन्हें दंडित देना चाहा, तब भी अम्बरीश ने विनम्रता बनाए रखी। अंततः दूर्वासा स्वयं उनके चरित्र से प्रभावित हुए और उनका तेज संपूर्ण तीनों लोकों में प्रशंसित हुआ। इसी राजा अम्बरीश का वंश आगे चलकर अयोध्या के सूर्यवंश में जुड़ा। इसी वंश में कई पीढ़ियों बाद राजा दशरथ और फिर श्रीराम का जन्म हुआ। इस प्रकार दूर्वासा और अम्बरीश का प्रसंग रामायण के इतिहास में एक अप्रकट सेतु की तरह है। यदि अम्बरीश की भक्ति और धर्मशीलता सूर्यवंश की प्रतिष्ठा न बढ़ाती, तो भविष्य में राम का जन्म उसी तेजस्वी धर्मनिष्ठ कुल में न होता। अर्थात दूर्वासा द्वारा अम्बरीश की परीक्षा ने अप्रत्यक्ष रूप से रामावतार के लिए भूमि तैयार की। कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय राम कथाओं में वर्णित है कि श्रीराम के जन्म से पूर्व अयोध्या में विभिन्न ऋषि और संत आए थे, जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए आश्वासन और आशीर्वाद दिया था। इन कथाओं में कभी कभी दूर्वासा मुनि का उल्लेख भी मिलता है कि उन्होंने पूर्व काल में ही यह संकेत दिया था कि समय आने पर विष्णु स्वयं दशरथ के घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे। यह प्रसंग अत्यधिक लोकप्रिय नहीं, परंतु लोक श्रुतियों और कुछ प्राचीन राम कथाओं में यह दृष्टांत मिलता है कि दूर्वासा ने कभी दशरथ के वंश में दिव्य बालक के आगमन का संकेत देकर धर्मस्थापना के युग का पूर्व सूचना दी थी। यह कथा यह दर्शाती है कि दिव्य घटनाओं की सूचना और अवतार क्रम का ज्ञान तपस्या और योग बल से संपन्न ऋषियों को पूर्व ही ज्ञात हो जाता था। कुछ स्थानीय लोक कथाओं और क्षेत्रीय रामायण संस्करणों में एक सुंदर कथा मिलती है, जिसमें वनवास के दौरान सीता, राम और लक्ष्मण जब ऋषि दुर्वासा के आश्रम से गुजरे, तब वहां दिव्य और संक्षिप्त भेंट का वर्णन है। दुर्वासा मुनि को वन में तप करते देख सीता ने विनम्र भाव से उनका सम्मान किया।
दुर्वासा ने सीता के पवित्र चरित्र, त्याग और मर्यादा को पहचानकर उन्हें शुभाशीष दिया। उनका आशीर्वाद ये माना गया कि सीता पर आने वाली कठिन परीक्षाएं यद्यपि अटल थीं, परंतु वे उन सब में धैर्य, शुचिता और सत्य पर स्थिर रहेंगी। और अंततः सृष्टि उन्हें स्त्री शक्ति, मर्यादा और धैर्य के आदर्श रूप में मान्यता देगी। इस प्रकार कुछ परंपराओं में सीता को दुर्वासा का आशीर्वाद उनके अडिग धैर्य और आंतरिक शक्ति को और भी दृढ़ बनाने वाला माना जाता है। प्राचीन काल में जब कुंती अभी युवावस्था में थीं, उन्हें राजा कुंती भोज के आश्रम में महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋषि दुर्वासा के स्वभाव की कठोरता सभी जानते थे। उनकी सेवा में तनिक भी त्रुटि भारी परिणाम ला सकती थी, लेकिन कुंती ने इस अवसर को बोझ नहीं बल्कि तपस्वी सेवा का सौभाग्य माना। वे सुबह से रात तक तन, मन और वाणी की पूर्ण शुद्धता के साथ ऋषि की सेवा में लगी रहती। कुंती की निष्ठा देखकर दुर्वासा प्रसन्न हुए। वे समझ चुके थे कि ये कन्या न केवल सेवा भाव रखती है, बल्कि भीतर से अत्यंत शुद्ध, संयमी और दिव्य भविष्य वाली है। उनके ध्यान में एक दिव्य प्रेरणा उठी कि इस कन्या को ऐसा वरदान दिया जाए जो आने वाले युगों का मार्ग मोड़ेगा। दुर्वासा ने कुंती को एक दिव्य मंत्र प्रदान किया, एक ऐसा मंत्र जो किसी भी देवता का आवाहन कर सकता था। इस मंत्र के प्रभाव से देवता स्वयं प्रकट होकर वरदान स्वरूप संतान प्रदान करते। ये कोई सामान्य उपहार नहीं था, ये सृष्टि के संतुलन, धर्म के भविष्य और आने वाली घटनाओं की दिशा बदलने वाला वरदान था। किशोरावस्था में उत्सुकतावश कुंती ने एक दिन इस मंत्र का प्रयोग कर सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और दिव्य तेज से ओतप्रोत एक पुत्र जन्मा, कर्ण। परंतु परिस्थितियों और सामाजिक बंधनों के कारण कुंती उसे पाल नहीं सकी और नवजात को गंगा किनारे छोड़ना पड़ा। कर्ण का जन्म, उसका वियोग और फिर आगे चलकर अर्जुन से उसका संघर्ष, यही वो बीज था जिससे महाभारत का विशाल युद्ध आकार लेने लगा। इस प्रकार दुर्वासा का वरदान एक असाधारण कड़ी बनकर महाभारत के मूल ताने बाने में जुड़ गया। वर्षों बाद जब पांडव वनवास का कठोर समय बिता रहे थे, तभी एक अप्रत्याशित चुनौती आई। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित वन में भ्रमण करते हुए पांडवों के आश्रम पहुंचे। युधिष्ठिर ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनसे भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ने स्नान के बाद भोजन लेने का वचन दिया और नदी की ओर चले गए। ये परिस्थिति द्रौपदी के लिए अत्यंत कठिन थी। उन्हें अक्षय पात्र नाम का वो पात्र प्राप्त था जो प्रतिदिन केवल द्रौपदी के भोजन करने तक असीमित भोजन प्रदान करता था। लेकिन उस दिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थीं और अब किसी भी प्रकार भोजन बनाना संभव नहीं था। यदि ऋषि और उनके शिष्य भूखे लौटे तो उनकी अप्रसन्नता भारी परिणाम ला सकती थी। द्रौपदी का हृदय चिंता से भर गया और उन्होंने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण किया। मानो किसी अनदेखी करुण पुकार को सुनते हुए कृष्ण आश्रम में प्रकट हुए। उन्होंने द्रौपदी से पात्र मंगवाया। पात्र में अन्न की मात्र एक सूक्ष्म कण बचा था, परंतु कृष्ण ने उसी कण को ग्रहण किया। दिव्य योग के प्रभाव से दुर्वासा और उनके सभी शिष्यों को स्नान करते समय अतृप्ति के स्थान पर तृप्ति का अनुभव होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने भरपूर भोजन कर लिया हो। वे उसी तृप्ति, संतोष और प्रसन्नता के साथ बिना भोजन ग्रहण किए ही आश्रम से विदा हो गए। इस अद्भुत घटना ने एक बार फिर प्रमाणित कर दिया कि दुर्वासा का आगमन परीक्षा स्वरूप था, दंड स्वरूप नहीं। बाद में दुर्वासा ने दूर से ही पांडवों को आशीष दी। उनकी धर्मनिष्ठा, विनम्रता और आंतरिक शक्ति से वे संतुष्ट थे। ऋषि दुर्वासा केवल एक प्रचंड क्रोधी तपस्वी नहीं थे। वे योग, ध्यान, तप और ब्रह्मज्ञान के महामार्गदर्शक थे। उनके जीवन का हर क्षण साधना, आत्मानुशासन और ब्रह्मस्वरूप की अनुभूति में व्यतीत हुआ था। वे उन दुर्लभ ऋषियों में थे जिन्होंने योग के सभी अंगों का पूर्ण अभ्यास किया था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उनकी साधना इतनी गहन थी कि सामान्य मनुष्य की दृष्टि से परे उनके तेज और शक्ति की सीमा समझ पाना कठिन था। कहा जाता है कि दुर्वासा की उपस्थिति समय और स्थान की सीमाओं में बंधी नहीं थी। वे अचानक कहीं भी प्रकट हो सकते थे। देवलोक, पाताल, पृथ्वी, जंगल, नदी तट, राजमहल या किसी तपस्वी के कुटीर में। उनका आगमन हमेशा एक संदेश, एक परीक्षा या किसी आवश्यक परिवर्तन का संकेत होता था। ऐसा माना जाता है कि वे त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य
और वर्तमान का ज्ञान एक साथ उनमें विद्यमान था। दुर्वासा के भीतर दो विरोधी प्रतीत होने वाले पक्ष सहज रूप से समाहित थे। जब वे क्रोध में आते तो विनाश की भूमिका निभाते, और जब प्रसन्न होते तो उनकी कृपा सृष्टि के लिए कल्याणकारी बन जाती। उनके शापों ने असुरों के अहंकार को गिराया, देवों को सावधान किया और मनुष्यों को धर्म की राह पर लौटाया। वहीं उनके आशीर्वाद ने संसार में नई संभावनाएं, नई शक्तियां और नए युगों की नींव रखी। इस प्रकार वे सृष्टि के संतुलनकर्ता की भूमिका निभाते रहे। दुर्वासा के जीवन में क्रोध केवल एक आवेग नहीं था, बल्कि एक साधन था, धर्म की रक्षा हेतु। उनका क्रोध स्वयं में दोषयुक्त नहीं था, क्योंकि वो किसी स्वार्थ या अहंकार से जन्मा नहीं था। जब वे किसी को शाप देते, वो वास्तव में कर्मों का दर्पण बनता, जहां व्यक्ति को अपने आचरण का परिणाम भोगना पड़ता। इस प्रकार वे कर्मफल के जीवंत प्रतीक थे। उनकी कथाएं ये स्पष्ट संदेश देती हैं कि अहंकार, असंवेदनशीलता और अपमान, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अवश्य ही दंड का कारण बनते हैं। अनेक प्रसंगों में देखा गया कि जिन लोगों ने ऋषि के तेज, तप और साधना का अपमान किया, उन्हें भारी परिणाम भुगतने पड़े। ये केवल दंड नहीं, बल्कि आत्मचेतना का पाठ था। इसके साथ ही दुर्वासा हमेशा विनम्रता, क्षमा और सेवा की महत्ता का उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। वे दिखाते हैं कि क्रोध पर संयम, दूसरों की भावनाओं का सम्मान और सेवाभाव अंततः आत्मशांति और दिव्यता का मार्ग बनते हैं। उनके जीवन का सार एक वाक्य में समझा जा सकता है: संतुलन ही धर्म है। ऋषि दुर्वासा के संदेश आज भी मनुष्य को ये स्मरण कराते हैं कि जीवन का श्रेष्ठतम रूप वो है जहां शक्ति और करुणा, कठोरता और प्रेम, अनुशासन और लचीलापन संतुलित रूप से समाहित हों। इतिहास, पुराण और लोक कथाएं ये मानती हैं कि ऋषि दुर्वासा अजर अमर हैं। वे आज भी एक दिव्य अवस्था में तपस्या में लीन हैं, कहीं हिमालय के निर्जन वन में, किसी पावन सरोवर के निकट या किसी सूक्ष्म लोक में ब्रह्म ध्यान में स्थित हैं। उनके अस्तित्व का रहस्य आज भी साधकों, विद्वानों और भक्तों को आकर्षित करता है। जनमानस में ये विश्वास है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी मनुष्य धर्म, संयम, विनम्रता और संतुलन से भटक जाएगा, दुर्वासा फिर प्रकट होंगे और अपने अनूठे तरीके से संसार को सत्य का बोध कराएंगे। उनके जीवन से मिलने वाली सबसे गहन सीख ये है कि धर्म केवल पूजा, प्रार्थना या आचरण भर नहीं, बल्कि भीतर का अनुशासन, नियंत्रण और संतुलन ही सच्चा धर्म है। उनका पूरा जीवन बताता है कि जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है, वही संसार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहकर महान बनता है। दुर्वासा केवल एक ऋषि नहीं, एक सिद्ध योगी, जगतगुरु और मानव चेतना की परीक्षा की ऊर्जा के रूप में आज भी जीवंत है। यदि ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं आपके लिए निरंतर लाते रहें।